अजनबी नाव और वो अनजान टापू। मुंबई से एक जहाज रवाना हुआ। उस जहाज में कई यात्री सवार थे, कोई व्यापार के लिए, कोई घूमने के लिए, तो कोई बस जिंदगी से भागने के लिए। उसी भीड़ में एक युवक भी था जो अकेला था, कुछ परेशान और अपने ही ख्यालों में गुम। रात को जहाज में जश्न का माहौल था। शराब परोसी जा रही थी, लोग नाच गा रहे थे। वो लड़का भी उस नशे के माहौल में बह गया। शराब पीकर वो झूमता झामता गलती से जहाज से बंधी एक छोटी नाव पर जा बैठा और वहीं सो गया। जहाज अपनी तेज रफ्तार में आगे बढ़ता रहा और नाव धीरे धीरे उससे अलग हो गई। रात की गहराई में किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह जब उस लड़के की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, दूर दूर तक नीला समंदर फैला था। वो नाव अब समुद्र के बीचों बीच अकेली बह रही थी। उसी नाव में एक लड़की भी सोई हुई थी। शायद वो भी शराब के नशे में वहीं आकर लेट गई थी। लड़के ने उसे जगाया तो वो डर गई। आंखों में डर और चेहरे पर हैरानी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और ये लड़का कौन है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। दोनों को एहसास हुआ कि उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, वरना ये अकेलापन और समुद्र उन्हें निगल जाएगा। वो एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। डर की जगह अब बातों ने ले ली थी। 5 दिन बीत गए थे। अब वे दोनों मछली पकड़कर खाने लगे थे, समुद्र का खारा पानी छानकर पीने की कोशिश करते और रात को तारे गिनते हुए एक दूसरे से बातें करते। फिर एक दिन हवा कुछ अलग थी। नाव लहरों के साथ बहती हुई एक अनजान टापू के किनारे आ लगी। दोनों ने जब उस टापू पर कदम रखा तो एक अजीब सी राहत का एहसास हुआ। वो टापू बिल्कुल वीरान था, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस हरियाली और रहस्य। पर एक बात साफ थी, अब उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। जैसे ही दोनों ने उस अनजान टापू पर कदम रखा, एक अजीब सी शांति ने उन्हें घेर लिया। दूर दूर तक फैली हरियाली और रहस्यमयी चुप्पी, ये सब कुछ उन्हें एक नई दुनिया में ले आया था। थक कर चूर वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। ये किसी भी इंसान की मौजूदगी का पहला निशान था। झोपड़ी लकड़ी और पत्तों से बनी थी और उस पर वक्त की धूल जमी हुई थी, जैसे ये बरसों से खाली पड़ी हो। एक पल के लिए उनके मन में डर आया कि ये झोपड़ी किसकी है या यहाँ कोई खतरा तो नहीं, लेकिन फिर भूख और थकान ने उस डर पर काबू पा लिया। वे कॉशियसली झोपड़ी के अंदर गए। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, पर कुछ पुरानी चीजें भी बिखरी पड़ी थीं। एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा, कुछ सूखे पत्ते और एक पत्थर का चूल्हा। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे बहुत पहले छोड़ दिया हो। दोनों को एक अजीब सी राहत मिली कि कम से कम रहने के लिए एक जगह तो मिल गई। उस रात उन्होंने वहीं पर एक दूसरे के सहारे आने वाले कल की अनिश्चितता के बीच कुछ उम्मीद के साथ आंखें मूंद ली। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के टूटे फूटे दरवाजे से अंदर आ रही थीं। रात भर की थकान के बाद दोनों कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने झोपड़ी को और करीब से देखना शुरू किया, शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उनके काम आ सके। तभी लड़के की नजर एक पुरानी संदूक पर पड़ी जो एक कोने में धूल से ढकी थी। जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ नहीं था सिवाय कुछ सूखे पत्तों और एक पुराना फटा हुआ नक्शा। ये कोई साधारण नक्शा नहीं था, ये हाथ से बना हुआ लग रहा था और उस पर कुछ अजीब निशान और प्रतीक बने हुए थे। लड़की ने ध्यान से देखा और बोली, ये तो इस टापू का नक्शा लगता है। नक्शे पर कुछ जगहें गोल घेरे में थीं और एक जगह पर एक बड़ा सा एक्स डैश का निशान बना था। एक्स वाली जगह पर एक अजीब सा प्रतीक भी था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। नक्शे का कागज पीला पड़ चुका था और किनारे से फटा हुआ था, लेकिन उस पर बने निशान अभी भी साफ दिख रहे थे। एक पल के लिए उनकी निराशा दूर हो गई और उनकी आंखों में चमक आ गई। ये नक्शा उन्हें इस वीरान टापू पर एक नया मकसद दे रहा था। क्या ये किसी खजाने का नक्शा था या फिर इस टापू से बाहर निकलने का रास्ता? जो भी हो, इस नक्शे ने उनके अंदर एक नई उम्मीद जगा दी थी। नक्शे ने दोनों के दिल में उम्मीद जगा दी थी। उन्होंने तय किया कि वे एक्स के निशान वाली जगह की तलाश करेंगे, भले ही उन्हें पता नहीं था कि वहां क्या मिलेगा। उस पुरानी झोपड़ी से निकलकर वे घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। सूरज की रोशनी पेड़ों की डालियों से छनकर आ रही थी और चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई। लड़का और लड़की दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। उनके मन में डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर न हो, लेकिन जब वे और पास गए तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वहां 2 लड़कियां बैठी थीं। उनकी हालत भी उन्हीं की तरह थी, बिखरे बाल, पुराने कपड़े और आंखों में गहरी थकान। एक लड़की ने जैसे ही उन्हें देखा वो चौंक गई, दूसरी भी तुरंत खड़ी हो गई। पहले तो वे डर गईं, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे को ध्यान से देखा। उनकी शक्ल सूरत से लग रहा था कि वे भी यहीं फंसी हुई हैं। उनमें से एक लड़की ने, जिसका नाम बाद में रीना पता चला, बताया कि वे पिछले 2 साल से इस टापू पर फंसी हैं। वे भी एक समुद्री तूफान में अपना रास्ता भटककर यहाँ आ पहुंची थीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस टापू पर कई बार अकेले बचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। ये सुनकर हमारे नायक और नायिका को एक अजीब सी हिम्मत मिली। अब वे अकेले नहीं थे, 4 लोग मिलकर इस मुश्किल का सामना कर सकते थे।
दोनों लड़कियों ने बताया कि वे इस टापू के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और उन्हें जंगली फल और पानी के स्रोतों के बारे में भी पता है। अब जब चारों एक साथ थे तो उनमें एक नई ऊर्जा आ गई थी। दोनों लड़कियां, रीना और उसकी दोस्त ने उन्हें टापू के चारों ओर घुमाया। उन्होंने बताया कि खाने के लिए कौन से फल सुरक्षित हैं और कहां से मीठा पानी मिलता है। एक दिन जब वे टापू के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़े तो रीना ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वहां देखो। सभी ने उसकी बताई दिशा में देखा। क्षितिज पर नीले समुद्र के बीच एक धुंधली सी जमीन दिखाई दे रही थी। वो एक और टापू था जो इस टापू से करीब 50 किलोमीटर दूर था। हम लोगों ने कई बार उसे देखा है, दूसरी लड़की ने कहा, पर हम कभी वहां तक नहीं पहुंच पाए। उस दूसरे टापू को देखकर उनमें एक नई उम्मीद की किरण जगी। ये टापू शायद उनकी आजादी का रास्ता था। उन्होंने तुरंत तय किया कि वे वहां जाने की कोशिश करेंगे। लड़के ने झोपड़ी से मिले पुराने नक्शे को निकाला और उसे ध्यान से देखा। नक्शे पर बने निशान और प्रतीक अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगे थे। क्या उस नक्शे का संबंध उस दूसरे टापू से था? क्या उस पर एक्स का निशान उसी टापू को दर्शा रहा था? ये सवाल उनके मन में घूम रहे थे और उन्होंने एक साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। चारों ने योजना बनाई कि वे एक मजबूत नाव बनाएंगे और उस दूसरे टापू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चारों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। उन्होंने जंगल से मजबूत लकड़ियां काटी, बेलों से रस्सियां बनाई और पत्तों से नाव की दरारों को भरा। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उनकी बनाई हुई नाव तैयार थी। उम्मीद और उत्साह से भरकर वे अपनी नई नाव में सवार हुए और उस दूसरे टापू की तरफ निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लहरें उनके पक्ष में थीं और वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ घंटों बाद मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और समुद्र अशांत हो गया। नाव तेज लहरों की चपेट में आ गई और हिलने लगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश की, पर लहरों का वार इतना जबरदस्त था कि नाव एक बड़े पत्थर से टकराकर टूट गई। किसी तरह वे चारों अपनी जान बचाकर वापस उसी वीरान टापू के किनारे पर लौट आए। उनकी सारी उम्मीदें और मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। वे निराश होकर उदास मन से वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल दिए। रास्ते में जब वे एक घनी चट्टान के पास से गुजर रहे थे तो लड़के ने कुछ अजीब देखा। झाड़ियों के पीछे एक अंधेरा रास्ता था जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो एक गुफा नहीं बल्कि एक सुरंग थी। उसके मुहाने पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे जो झोपड़ी में मिले पुराने नक्शे पर बने निशानों से मिलते जुलते थे। क्या ये सुरंग उस नक्शे का हिस्सा थी? क्या ये सुरंग उन्हें किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचा सकती थी, या ये सिर्फ एक और खतरा था? नाव के टूटने से निराश चारों अब उस रहस्यमयी सुरंग के मुहाने पर खड़े थे। उस पर बने निशान पुराने नक्शे से मेल खाते थे, जिससे उनके मन में एक अजीब सी उम्मीद और डर दोनों थे। क्या ये सुरंग वाकई उस दूसरे टापू तक जाती थी? बिना कोई और विकल्प देखे उन्होंने सुरंग में जाने का फैसला किया। उन्होंने मशाल के लिए कुछ सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे किए और माचिस जलाकर अंदर की ओर बढ़ने लगे। सुरंग के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा मिला। हवा में एक अजीब सी नमी थी और दीवारों से पानी टपक रहा था। मशाल की धीमी रोशनी में उन्हें एक और भयावह दृश्य दिखाई दिया। सुरंग में थोड़ी थोड़ी दूर पर कई लोगों के कंकाल पड़े थे जो उनकी तरह ही शायद यहाँ से निकलने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे थे। ये देखकर उनका हौसला कुछ हद तक टूट गया, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कंकालों को देखकर उन्होंने सोचा कि शायद ये सुरंग में भटक गए होंगे या कोई खतरा होगा जिसकी वजह से ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। डर के बावजूद वे हिम्मत करके आगे बढ़ते गए। लगभग 5 किलोमीटर तक चलने के बाद सुरंग की दीवारों पर कुछ चमकने लगा। ये एक उम्मीद की किरण थी जो इस भयानक अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या उन्हें इस टापू पर कोई और मिलेगा? क्या ये चमक उन्हें बाहर निकाल पाएगी? क्या सुरंग का अंत उस दूसरे टापू पर होगा? ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।